चिराग पासवान के बारे में खबर आ रही है कि चिराग पासवान विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे बिहार इलेक्शन में। अभी अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन होना है बिहार में, उसमें चिराग पासवान विधायकी का इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बात समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के बहुत चहेते हैं और हाजीपुर से सांसद हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई चिराग पासवान को या एलजेपी को कि वो चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में विधायक का इलेक्शन लड़े। और एवं चिराग पासवान ने भी इस बात पे हामी भर दी है कि अगर पार्टी चाहेगी ना, अगर पार्टी चाहेगी तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसी क्या नौबत आ गई चिराग पासवान को या एलजेपी को, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में इलेक्शन लड़े विधायकी का। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर चिराग पासवान बिहार का इलेक्शन लड़ते हैं तो ये एनडीए के लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है। चिराग पासवान का एक नारा हर एक बिहारी को पसंद आता है, चाहे वो पटना में रहता हो या बिहार में कहीं भी रहता हो, इवन दिल्ली में रहता हो, पंजाब में रहता हो, महाराष्ट्र में रहता हो। जब ये चिराग पासवान अपने मुंह से बोलते हैं ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इससे लगता है कि ये आदमी जो है ना बिहार के बारे में सोचना चाहता है और बिहार के बारे में अच्छा करना चाहता है। और आप लोगों को सबको पता है कि चिराग पासवान को मोदी जी कितना पसंद करते हैं, चिराग पासवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और कई बार चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के ऊपर आवाज तक उठाई, केंद्र सरकार के कार्य पे इवन क्वेश्चन मार्क उठाया और मोदी जी ने उनका पूरा का पूरा सहयोग दिया। आप लोगों को याद होगा कि जब वक्फ कानून आया था तो उस वक्त चिराग पासवान ने ही बोला था कि इसको जेपीसी पे भेज दिया जाए, तो फिर इसको जेपीसी पे भेजा गया। तो चिराग पासवान एनडीए के बहुत ही प्रिय हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं ना बिहार से, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो होंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो वोटर्स हैं बहुत हद तक वो चिराग पासवान से भी मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। तो चिराग पासवान और तेजस्वी में कांटे की टक्कर होगी। और एवं चिराग पासवान के साथ अगर चिराग पासवान फुल फ्लैश बिहार में लड़ते हैं ना, तो इसमें जेडीयू को भी दिक्कत होने वाली है। और जेडीयू के साथ जो सबसे बड़े जेडीयू के लीडर हैं नीतीश कुमार, वो भी चिराग पासवान से ना मुझे लगता है कि कन्नी काटेंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2020 में जब इलेक्शन था ना बिहार का, उस वक्त बहुत बुरी तरीके से नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए थे चिराग पासवान। और नीतीश कुमार की जो इतनी कम सीटें 42-43 सीटें आई हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो था चिराग पासवान का ही। और ये भले ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 0 सीट लेके आई थी उस विधानसभा में, 0 सीट, लेकिन इस वक्त सारी पार्टियां जो है, चाहे वो एनडीए में बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, ये रामविलास वाली और अन्य सहयोगी दल जो हैं, वो इस वक्त संयुक्त लड़ेंगे। तो कहीं हद तक, बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि 160-170 सीटों से भी आगे ये निकल के जाए। लेकिन चिराग पासवान का अगर ये चुनाव लड़ना मील का पत्थर भी साबित हो सकता है कि अगर ज़्यादा सीटें आ गई, चिराग पासवान हो सकता है कि 20-25 सीटें डिमांड करें और उन पे 20 सीटें में से 15 सीटें भी अगर उनकी आ जा सकती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी चीफ मिनिस्टर के सबसे प्रबल दावेदार हो जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये बात तो है, चाहे तेजस्वी यादव कई बार अपने में बोल चुके हैं, कई बार तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार तो थक गए हैं। तो नीतीश कुमार थक गए हैं, तो उसका नीतीश कुमार थक गए हैं। और ये बात सब बिहार के भी, जब बिहार घूमने गया तो बिहार में लोगों से जब मैंने बात करी तो उनका भी मानना था कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, स्ट्रेटेजी कुछ बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी में वो कामयाब हो जाते हैं ना, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा कि चिराग पासवान भी अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। इसीलिए वो अपनी, ये कह सकते हैं कि अपनी केंद्रीय जो अभी यहाँ पे मिनिस्टर हैं उसको दांव पे लगा के अगर उनको चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बनने का मौका मिलेगा तो वो जरूर लड़ेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से एक मोर्चा खोल दिया है, और चिराग पासवान की पार्टी भी ये चाहती है कि वो बिहार से चुनाव लड़ें विधानसभा का और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें। और एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग और है, जो इनकी पार्टी ये मानती है कि इस बार जो है ना
देखिए, दानापुर हो गया या पटना हो गया या हाजीपुर हो गया, ये चिराग पासवान के लिए पारंपरिक सीट है। इस पर चिराग पासवान को हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी चाहती है कि रामविलास पासवान के बेटे जो है चिराग पासवान, वो एक इस बार जो है ना चुनाव अगर लड़ते हैं तो वो असाधारण सीट से लड़ें जहां पे जीत हो, और उसके बाद उसके ऊपर बोला जाए, मोदी जी को, एनडीए के ऊपर दबाव बनाया जाए कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इस बार वो साधारण सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, विधायक का चुनाव वो चाहते हैं कि असाधारण सीट से लड़े, जिससे कि अपनी प्रबल दावेदारी हो जाए चीफ मिनिस्टर की, और इस चीफ मिनिस्टर के बाद वो मोदी सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव बनाए। और मोदी जी उनको पसंद भी करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी कई बार उनको दुलार करते हुए टीवी पे हम लोग देख चुके हैं कि जहां मोदी जी ने उनको दुलार किया हुआ है। तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान मुझे लगता है अगले चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, और इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप अपना कमेंट दीजिए, अपनी बातों को बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि चिराग पासवान जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार इलेक्शन में, इसमें इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। मेरे को जो अभी तक समझ में आया है कि यही है कि चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। देखिए, बिहार में एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी के पास कोई भी अभी बड़ा लीडर नहीं है। सारे जितने भी ये बीजेपी के लीडर हैं जीतते जरूर हैं, सारे मोदी के नाम पे जीतते हैं। तो मोदी जी का जलवा तो डेफिनेटली इस बार भी बिहार इलेक्शन में चलने ही वाला है, और मैं आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि बिहार में कितनी सीटें एनडीए जीतेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा मील का पत्थर है इस बार बिहार इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीजेपी को कई बार बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जिससे भी मैं ये बात पूछता हूं ना कि बिहार में क्या होने वाला है, तो वो यही कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने वाला है, और हम पूरी का पूरा सपोर्ट हम बीजेपी को और एनडीए को करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि एनडीए की सीटें बहुत हद तक बढ़ने वाली हैं। जो पिछली बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने एक मतलब खराब कर दिया था, जहां पे देखिए चिराग पासवान ने जेडीयू का काम जरूर खराब किया था 2020 इलेक्शन में, लेकिन इस बार साथी हैं। और इस बार कई बार आपने सुना भी होगा चिराग पासवान से कि नीतीश कुमार हमारे लीडर हैं, नीतीश कुमार हमारे जो है चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से बात वो कर रहे हैं, और पूरा इस बार सहयोग मिलने वाला है उनको, और एनडीए पूरा एकजुट है। और जब एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा तो मुझे समझ में नहीं आता कि तेजस्वी यादव की नैया कैसे डूबेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का तो परिवार आप देख ही रहे हो, किसी मतलब जो चुनाव का वक्त आने वाला है, और उनके घर में क्या क्या हरकतें हो रही हैं, और क्या किस तरह से वो मतलब लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे आगे बताएंगे। कि तेजस्वी यादव का जो परिवार हमेशा एकजुट रहा था, इस वक्त मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का परिवार एकजुट नहीं है। लालू प्रसाद यादव की पहली चॉइस जरूर तेजस्वी यादव है, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जो खेल कर दिया है, और लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को निकाल दिया है अपनी पार्टी से 6 साल के लिए, उससे डेफिनेटली बहुत नुकसान तो होगा ही होगा आरजेडी को। लेकिन आरजेडी को नुकसान होने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो एनडीए को होगा।